नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का जो परिणाम है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। देखो, मैंने लिखा भी है कि बहुत जल्द आ रहा है, बोले तो कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दो जो शॉर्ट लिस्टिंग हैं जिन पे कार्य चल रहा है, बात करें फॉरेस्ट गार्ड की जिसमें 709 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, स्टेनोग्राफर की 333 वाली, इन दोनों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक आपकी जो भर्ती है जिसमें अराउंड आप कह सकते हो 15,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइपिंग की जो तिथि है वो क्या रहने वाली है। बात कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक 1262 की, इसकी जो टाइपिंग तिथि वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है उस पर वर्तमान में फ्रेंड्स सारे कार्यों को साइड में रख के उस पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले अभी आपका मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई के लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है 100% ये आपको देखने को मिलेगा। जुलाई के लास्ट तक चांसेस हैं कि आपको हो सकता है 25-26 जुलाई के करीब ये जो इसका रिजल्ट है, इसका परिणाम देखने को मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है, इसकी वजह यही है कहीं ना कहीं कि जेई 2018 के अभ्यर्थी थे, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के सामने प्रदर्शन किया है। और ये बात आयोग और सरकार और पूरी मीडिया को शायद अवेयर हो चुकी हैं ये सारे लोग, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं इनसे रिलेटेड। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आयोग क्या है, ये जेई 2018 का जो रिज़ल्ट है वो अब किसी भी प्रकार की उसको डिक्लेयर करने में समय नहीं लगाएगा। आप ये मान के चलिएगा, मैक्सिमम यदि कितना भी डिले हो जाता है तो आपका जुलाई के लास्ट तक ये जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपको पता था दो जो शॉर्ट लिस्टिंग थी, मैंने आपको बताया था शॉर्ट लिस्टिंग फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनोग्राफर की। सबसे पहले की जो शॉर्ट लिस्टिंग है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें अराउंड आपके फॉरेस्ट गार्ड की 709 पदों के लिए 709 पदों के लिए अराउंड आपके 89,000 प्लस जो कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं और शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स आपको इसके जो जेई के रिजल्ट के बाद इसकी देखने को मिल सकती है। चांसेस हैं, यदि देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की पूरी तरीके से ये कार्यप्रणाली और इनके पास कितना समय मिलता है, इन सारी बातों पे निर्भर करता है। जेई का रिजल्ट यदि पहले डिक्लेयर कर दिया जुलाई के लास्ट से पहले, ठीक है, 20-25 जुलाई के करीब, तो फ्रेंड्स इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के कार्य रोक दिया गया है। सारा फोकस जेई 2018 के रिजल्ट को बनाने में है आयोग का। रिजल्ट के बाद फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है फॉरेस्ट गार्ड की और आपकी स्टेनोग्राफर की, जिसमें आपके 333 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होनी बाकी है। स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट लिस्टिंग है 333 पदों की संख्या कितनी है, 333, जिसमें अराउंड आपके 25,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, 25,000 प्लस। ठीक है, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी फ्रेंड्स आपको चांसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग कब, अगस्त में देखने को मिलेगी, अगस्त में। ठीक है, अभी की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनसे मैं आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है परिस्थितियाँ बदलें और आयोग और तेज़ी से कार्य करे, तो इन दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग है जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बताया ये निर्भर करता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास कितना समय मिल पाता है जेई 2018 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, आपका जो जेई जूनियर असिस्टेंट 1262, बोले तो कनिष्ठ सहायक 1262 की जो टाइपिंग है, इसमें भी अराउंड आपके 15,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, बट अभी तक क्या है, टाइपिंग कंडक्ट नहीं कराई गई है। कहीं ना कहीं देखो टाइपिंग में डिले देखा गया है। यदि बात करें तो फ्रेंड्स, शुरुआत में आप लोगों को पता था जब जो आपके प्रवीण कुमार जी, जब उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था तो वर्ष के प्रारंभ में ही उनके द्वारा ये बोला गया था कि आपकी जो टाइपिंग है वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराई जाएगी 2024 में, बट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई जो भर्तियाँ हैं, बात करते हैं टाइपिंग हो गया, चाहे रिजल्ट हो गया, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, चाहे मुख्य परीक्षा हो गई। ठीक है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से निकली हुई भर्तियाँ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम जनरली लेती हैं, आप ये मान के चलिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो टाइपिंग है फ्रेंड्स, उसकी संभावना है कि आपके अगस्त में होगी। कब, अगस्त में, वो भी अगस्त के लास्ट में। ठीक है, इसकी टाइपिंग में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। कब, अगस्त के लास्ट में, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास क्या है, रिजल्ट है, विगत वर्षों का रिजल्ट है, और आपके पास आयोग के पास दो जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग है। ठीक है,
2 शॉर्ट लिस्टिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की और स्टेनोग्राफर की। क्योंकि जुलाई और अगस्त में आप ये मान के चलिएगा, अगस्त में हो सकता है सितंबर के कुछ दिन तक, मतलब आयोग क्या है, कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, कोई भी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके पास एजेंसी नहीं है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। और दूसरी बात है, अभी क्या है, देखो सरकार को जो नए प्रवीण कुमार जी ने जो त्याग पत्र दिया है, तो उनके स्थान पे किसी व्यक्ति को रिप्लेस करने के लिए नियुक्ति करनी है। ठीक है, तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नियुक्ति में ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को पकड़ के बिठा दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या समय लगता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो भी आपको न्यूज़ सुनने में आ रही है, जो भी मतलब व्यक्ति UPSSC आयोग के नए जो अध्यक्ष वो रह सकते हैं साथियों, उसके बारे में देखो जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तब तक आप इस किसी बात को मत सार्थक और वैलिड ना माने। ठीक है, ये अलग बात है, हो सकता है आपको 2 एक नाम है जो चर्चा में चल रहे हैं, उनके बारे में मैं शायद अभी चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि जुलाई में नियुक्ति हो जाएगी, समय लग सकता है। इससे पहले प्रवीण कुमार जी की नियुक्ति हुई थी, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि लगभग 11 साढ़े 11 महीने लग गए थे नियुक्ति में। ठीक है, तो आप मान सकते हो यदि विगत वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो इसमें फ्रेंड्स 5-6 महीने कम से कम लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको 5-6 महीने इसलिए बता रहा हूँ, इस बार क्या है, आयोग और UPSSC आयोग और ये जो सरकार है वर्तमान में, और वो दोनों फ्रेंड्स क्या है, बहुत तेज़ी से कार्य करने वाले हैं। UPSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्तियों को लेके, चाहे वो आपकी, ये अलग बात है फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी भर्तियाँ फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ UPSSC आयोग से निकली हुई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, कहीं ना कहीं फाइनल में जाके कोर्ट में फंस जाती है, तो आयोग की तरफ से क्या है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रेंड्स क्या है, बहुत सी भर्तियों को, जैसे आपने देखा होगा मुख्य सेविका आयोग की है, उसमें आपको क्या है, स्टे लगा हुआ है, कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं होती है, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है। तो ये सारी बातें शायद जो लोग, आप लोग शायद समझदार हैं। ठीक है, यदि ऐसा ही रहा, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले जो 2027 में, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। रोज़गार को लेके ये सरकार ने मतलब काफ़ी अच्छा कार्य नहीं किया है अपने शासनकाल में। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं देखो सरकार को भी ये बात पता है और सरकार अवेयर है, सरकार अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। यही वजह मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़गार को लेके सरकार बहुत चिंतित है। ठीक है, रोज़गार को लेके बहुत चिंतित है, और शासन की तरफ से तो आदेश हैं हर एक डिपार्टमेंट को जो भी नया विज्ञापन है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो विगत वर्षों की जो भर्तियाँ हैं उनको जो भी लंबित हैं, जैसे कि रिजल्ट नहीं आया, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया, उनको पूरा कराया जाए, जिनमें कोर्ट में केस फंसा हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी ये जो लेखपाल 8085 वालों को नियुक्ति पत्र दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके दूसरे दिन बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि अभी क्या है, आपको बहुत जल्द लेखपाल के नए 4700 पदों के लिए लेखपाल के जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा। आयोग को इसके बारे में अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बातें हैं फ्रेंड्स, सरकार की क्रियाशीलता दिखाती है कि सरकार के सब संज्ञान में है मामला रोजगार को लेके। ठीक है, अब देखना ये है, देखो सरकार कितना अपनी बातों पे मतलब अमल कर पाती है, कितना खरा उतर पाती है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो जनसंख्या में बहुलता प्रदान है, और जनसंख्या में तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ उनसे। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, यदि आपको कहीं न कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, शासन या फिर किसी सरकार के द्वारा आपको रोज़गार नहीं मिलता है, तो आपके पास राइट्स है कि आपको अपनी दूसरी सरकार चुनने का, वो आप दिखा सकते हो 2027 में आने वाले समय में। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको JEE 2018 का जो रिज़ल्ट है, JEE 2018 का जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है स्टेनो की और फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और स्टेनो की शॉर्ट लिस्टिंग, और कनिष्ठ सहायक 1262 की टाइपिंग तिथि के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त नहीं हुई है, संभावनाएं है कि आपके अगस्त के लास्ट में ये कंडक्ट कराई जाएगी। अभी के लिए ये जो टाइपिंग है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा रहा है आयोग के द्वारा। ठीक है, ऐसी कोई निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है, चाहे वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में हो गई या फिर टाइपिंग के बारे में, तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे साथियों। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।